कई दिहाइयों की जंग के बाद अब जबकि अमेरिकी अफवाज अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रही हैं तो इंडिया को अफगान तालिबान के अरूज और पाकिस्तान और चीन के किरदार पर खदशात सताने लगे हैं, जिसका इसने बरमला इजहार भी शुरू कर दिया है। याद रहे कि अमेरिकी फौजियों के अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला सन 2020 में दोहा में अमेरिका और तालिबान के माबैन होने वाले मुआहदे के बाद सामने आया था। इसका बाज़ाब्ता ऐलान रवां बरस अप्रैल में उस वक्त किया गया जब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमेरिकी फौजी 11 सितंबर तक वापस आ जाएंगे। 11 सितंबर सन 2021 को अमेरिका पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले की 20वीं सालगिरह भी है। सितंबर सन 2011 के इस हमले के बाद ही अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। अब अमेरिकी फौज के इनखला के सिलसिले में इंडिया का कहना है कि उसकी अफगानिस्तान में जारी सरगर्मियों पर निगाह है और वह पाकिस्तान और चीन पर भी नजर रखे हुए है। ताहम तज्जियाकारों का कहना है कि इंडिया की ये बेचैनी खित्ते में अमेरिका की अदम मौजूदगी की वजह से है। उनके मुताबिक इंडिया के खदशात अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम, तालिबान के अरूज और इन सब के दरमियान पाकिस्तान और चीन के किरदार से वाबस्ता है। अब जबकि अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान से जा रहे हैं तो इंडिया को अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खतरा नजर आ रहा है। इस हवाले से तज्जियाकार अविनाश पालीवाल ने BBC को बताया कि काबुल में पाकिस्तान की बढ़ती मुदाखलत से अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम का खतरा बढ़ जाएगा। इंडिया की एक बड़ी तशवीश तालिबान की ताकत में मुमकिन इजाफा भी है। ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान एक बार फिर शिद्दत पसंदों का अड्डा बन सकता है। ट्रंप इंतजामिया कौमी सलामती कौंसिल के रुकन लीजा क्रुट्स के मुताबिक अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के इनखला से खित्ते के ममालिक खुसूसन इंडिया को अफगानिस्तान में तालिबान के मजबूत होने के बारे में तशवीश होगी और इसकी माकूल वजूहात भी हैं। सन 1990 की दिहाई में तालिबान ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों के ऐसे लोगों को मुंतखब किया था जो इंडिया मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस थे। इनमें सन 1999 में एक इंडियन तैयारे का अगवा और सन 2011 में इंडियन पार्लियामान पर हमला भी शामिल है। याद रहे कि हाल ही में इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के इनखला पर भी इसी तरह के खदशात का इजहार किया है। इंडिया के खदशात में इंटेलिजेंस से मौसूल होने वाली मालूमात के बायस भी इजाफा हुआ है। इनमें मालूम हुआ है कि अमेरिकी फौजियों के इनखला की सूरत में शिद्दत पसंद तंजीमें बड़ी तादाद में अफगानिस्तान का रुख कर रही हैं। अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफे की सूरत में तालिबान की ताकत में इजाफे से इनकार नहीं किया जा सकता। यूरोपियन तज्जियाकार एलिजबेथ रोचे के मुताबिक अफगानिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। सन 2019 में जनरल बिपिन रावत जब इंडियन बरी फौज के सरबराह थे तो उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात की हिमायत की थी। ये वो दौर था जब इंडिया तालिबान के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुकात ना रखने की पॉलिसी अपनाए हुआ था। इंडिया तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात से गुरेज करता रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के बारे में मॉस्को अमन कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने एक गैर सरकारी टीम भेजी थी। गुज़िश्ता साल दोहा में होने वाले इजलास में इंडियन वज़ीर ख़ारजा SK जयशंकर शामिल हुए। इससे ये जाहिर होता है कि इंडिया अपनी साबिका पोजीशन से अलहदा नरम मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है। इंडिया को ये बड़ा खदशा लाहक है कि अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सियासी मुदाखलत में इजाफा होगा। दोहा में अमेरिका और तालिबान के माबैन होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के तालिबान से ताल्लुकात हैं, लेकिन वो शिद्दत पसंदों की हिमायत करने के इल्ज़ाम से इनकार करता रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक अफगानिस्तान में पाकिस्तान के असर और रसूख को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तज्जियाकारों के मुताबिक अफगानिस्तान की सियासत में पाकिस्तान का अहम किरदार होगा और इसकी वजह पाकिस्तान की जुग्राफियाई, मजहबी और नस्ली कुर्बत ही नहीं बल्कि वो ये भी जानता है कि वो भारत को जवाब देने के लिए उन कुव्वतों को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। बहरहाल ये भी सच है कि पाकिस्तान एक खस्ता हाल मईशत से दो चार है। जून में IMF और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान के बारे में जायजा लेने वाली हैं, लिहाजा ऐसे में अफगानिस्तान में ऐसी सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जिनसे FATF में इसकी मुश्किलात में इजाफा हो। लेकिन तज्जियाकार कहते हैं कि इस मामले में चीन के किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो CPEC प्रोजेक्ट की वजह से पहले ही एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं और दोनों के ही भारत के साथ सरहदी तनाज़ात हैं। लिहाजा अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनखला के बाद पाकिस्तान और चीन के माबैन बाहमी इत्तेहाद की वजह से इंडिया के लिए सूरत हाल कशीदा हो सकती है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान और इंडिया मजबूत शराकतदार है। इंडिया ने अफगानिस्तान में तरक्याती मनसूबों में $2 अरब की सरमायाकारी की है, जिसमें एक अस्पताल, तालीमी इदारे और अफगान पार्लियामान की इमारत शामिल है। ऐसी सूरत हाल में इंडिया को अमेरिकी अफवाज के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ सता रहा है। लिहाजा वो तालिबान समेत तमाम बड़े शराकतदारों से राब्ते बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि तालिबान पाकिस्तान के ज़्यादा करीब हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि मौजूदा अफगान हुकूमत को तालिबान के खिलाफ भारत की हिमायत हासिल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।